इस वक्त सीएम भगवंत मान इन्फोसिस के प्रोग्राम च कुछ कह रहे हैं, तो सीधा लै चलते हैं। ब्रेकिंग सैरेमनी च स्पैशली आया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बधाई दिना, बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशनस। और मैं अरदास करदा परमात्मा अगे कि इन्फोसिस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और साडे पंजाब की तरक्की दे विच अपना बनदा योगदान पावे। श्री जयेश संगराजका जी सी जो CFO इन्फोसिस, डॉक्टर समीर गोयल मोहाली हैड ने जो इन्फोसिस दे, मैं उन्हों का और उन्होंने जिन्ने भी अधिकारी पहुंचे ने, मैं उन्होंने सारे अज दे इस बड़े इमोशनल फंक्शन दे विच पहुंचण ते जी आया कहना कि तुसी घर साडे आए, असी फुले ना समाए, साडे घर तशरीफ लिआया नू साडे सारियां वल्लों जी आया नू, जी आया नू। अज पंजाब लई खास तौर ते इंडस्ट्री लई एक बहुत हिस्टोरिकल डे है। ग्लोबल कंपनी इन्फोसिस जिहड़ी है बड़ा वड्डा नाम है दुनिया दे विच IT सैक्टर दे विच। इस मौके पर मैं इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी, उनके देश के प्रति योगदान को याद करता हूं और जिक्र करता हूं, जिनको फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर कहा जाता है, जिन्होंने इन्फोसिस, जिनके माइंड में इन्फोसिस का आइडिया आया और आज इन्फोसिस हजारों नहीं लाखों घरों में चूल्हे जलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही है। बहुत लोग परिवार इन्फोसिस के परिवार में शामिल हैं। जो आज वाला प्रोजेक्ट है 286 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, उदी अज भूमि पूजन का रस्म उद्घाटन होया और इस प्रोजेक्ट दे नाल 2700 डायरैक्ट तौर पर रोजगार मिलणगे। 2700 मुंडे कुड़ियां ऑफिसर जूनियर जिन्ने भी 2700 डायरैक्ट ते सैकड़े इनडायरैक्ट जिहड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी है। इस गल लई मैं बहुत बधाई देना। और ये जिहड़ा इंटीग्रेटेड कैंपस स्थापित किया जाऊगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक, फूड कोर्ट ते होर सारियां सहूलतां ने। 3,50,000 स्क्वायर फीट जगह जिहड़ी है वो बिल्डअप एरिया होगा। 3,000 सीटां जिहड़ियां इत्थे बैठण लई, इत्थे 3,000 समर्था होगी। जिहड़ा मोहाली च पहला तो चल रहा है इन्फोसिस, ओदी 1000 सिटिंग कैपेसिटी है, यदि 3 टाइम्स ज्यादा होगी 3,000। ते मैं गवर्नमेंट वालों ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब, ऑन बिहाफ ऑफ हार्ड वर्किंग पंजाबी पीपल, मैं तुहानू श्योरिटी करदा कि गवर्नमेंट वालों तुहानू हर किस्म का सहयोग मिलूगा, बशर्ते कि तुसी साडे मुंडे कुड़ियां नू काम दिंदे रहो, तरक्कियां दिंदे रहो, उन्हां दीयां डिग्रियां मुताबिक उन्हां नू काम दिंदे रहो। और इहदे नाल इन्फोसिस जिथे जांदा है कल्ला नहीं जांदा, पहला तो कल्ला ही जांदा है, पर बाद दे विच उत्थे बाजार बड़ा बन जाता है, मार्केट वड्डी बन जाती है। तो मैनूं उम्मीद है कि इन्फोसिस दे इत्थे इन्ने वड्डे प्रोजेक्ट दे नाल जिहड़ियां सिस्टर कंपनीज ने जां होर IT सैक्टर नाल रिलेटेड कंपनीज ने वो इत्थे आउणगियां ते हज़ारां दी गिणती विच रोजगार रेवन्यू जिहड़ा वो पंजाब सरकार नूं मिलूगा। और टैक्नोलॉजी और डिजिटल सेवावां दे विच इन्फोसिस वर्ल्ड दी फेमस कंपनी है। इस वक्त 3,47,034 3,37,034 मुलाजम इस वक्त इन्फोसिस च काम कर रहे हैं पूरे देश, जिथे भी विदेशों च ब्रांचा ने। जो पिछला साल सी
2025-2026 ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ 15.12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਚ 22 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5,44,000 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਕਾਰਗਿਲ, ਬਰਬੀਓ, ਡੈਨਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ 20th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਰ ਔਰ ਚੀਪੈਸਟ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਬਲੈਸਡ ਧਰਤੀ है। ये पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों, पैगंबरों की धरती है। बहुत फर्टाइल लैंड है सर और गुरबाणी हर वक्त किसी ना किसी स्पीकर दे विच गुरबाणी चल रही हुंदी है, सरबत दा भला मंग रही हुंदी है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दा स्नेहा दे रही हुंदी है। और मैं जिथे भी जाना मैं गल कहना, अज भी मैं गल कहूंगा कि इत्थे जिहड़ा भी आ गया सच्ची नीयत नाल कोई भी काम करना आ गया, छोटे तो छोटा वड्डे तो वड्डा, ओनू घाटा नहीं पैंदा जी। वो हमेशा तरक्कियां ही करदा इस धरती ते आके। सो आई विश के इन्फोसिस होर उपर जावे और साडे पंजाब दा नाम रोशन होवे दुनिया च। सो साडे कोले यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, यूएई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन वर्गियां डेवलप कंट्रीज तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। कल तो साडा इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू हो रहा है, पलाक्सा यूनिवर्सिटी दे विच होऊगा। पूरी दुनिया तो इन्वेस्टर जिहड़े ने, पूरे देश तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिहड़े ने वो इत्थे आउणगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, बहुत सारिया कंपनियां दे जॉइंट वेंचर साइन होणगे, बहुत सारिया कंपनियां दे विच एक दूजे नूं जिहड़ा वो आदान प्रदान जां एक दूजे दियां जिहड़ियां टैक्नोलॉजी शेयर होणगियां। सो 3 दिन अगले बहुत इंपॉर्टेंट ने पंजाब लई और फ्यूचर दे पंजाब लई। अगले 3 दिन जिहड़े ने बहुत क्रूशल ने और 3 दिन मैं भी, साडे मिनिस्टर साहब, साडे MP साहब, सारे असीं उत्थे ही रहांगे। असीं होस्ट हां और हॉस्पिटैलिटी च पंजाबी हमेशा अगे रहिंदे आ। आप चाहे जिथे मर्जी रहन, आप चाहे जो मर्जी खाण, पर अपने गैस्ट नूं, अपने मेहमान नूं बेस्ट तो बेस्ट असीं प्रोवाइड कराउने आ। सो साडा 13, 14, 15 मार्च नूं 6वां प्रोग्रेसिव जिहड़ा समिट हो रहा है। बाकी पंजाबियों बारे ये फेमस है कि
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ अपना मुकाम बनाते, अपनी पछाण बनाते। पंजाबी जहां भी जाते हैं सर अपना गाना और खाना साथ में लेके जाते हैं। आप रुकोगे शेरे पंजाब ढाबे पर तो साथ में सीडी की कैसेटों की दुकान भी होगी, इधर गाना चल रहा होता है, इधर खाना चल रहा होता है। तो इसीलिए पंजाबी म्यूजिक जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इवन लैंग्वेज का बैरियर भी पंजाबी म्यूजिक पार कर चुका है। चाहे स्पेन में चले जाओ, चाहे आप यूक्रेन में चले जाओ, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, उनकी लैंग्वेज जो मर्जी हो, लेकिन कोई ना कोई तो पार्टी में पंजाबी गाना चलते ही चलता है। तो पंजाबी जिंदा दिल हैं और पंजाबी जो हैं वो पहली बात तो आप यहां पर ऐसे ऐसे बातें भी पंजाबियों के बारे में फेमस हैं कि जाते भी वहां जहां कोई और जाता ही नहीं, वहां आपको पंजाबी मिल जाएगा। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर गए थे तो उन्होंने बड़े खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अमेरिका का झंडा, अमेरिका का फ्लैग ऐसे चांद पर लहराया और उसके बाद सोचा थोड़ा सैर करने चलते हैं इधर आगे। आगे गए तो अगले मोड़ पर एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोल के बैठा था। कहता आओ बाबू जी दसो, मटर पनीर, येलो दाल भी है, दाल तड़का भी है, आलू गोभी भी है, पनीर भुर्जी है, बताइए। वो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा यार मैं तो ये सोच रहा था दुनिया का पहला बंदा मैं ही हूं जिसने चांद पर पैर रखा है, आप कब आए यहां पर, आप कैसे आए? कहता कब और कैसे की कहानी मत पूछो, जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट के साथ अमेरिका ले जाने की 20 लाख में बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया उजाड़ में। मैंने कहा चलो ढाबा खोल लेते हैं, कोई ना कोई यहां भी आएगा। तो हमें इस बात के लिए माने जाते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया की खोज करते हैं हम लोग। तो जब मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता था पंजाबी कम्युनिटी में तो थ्रू आउट द वर्ल्ड शोज होते थे। अमेरिका में एक शो के बाद किसी ने डिनर पे घर पे बुलाया तो उनके यहाँ एक बुजुर्ग था जो 80-85 साल का था। तो बातें बहुत पुरानी बता रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बुजुर्ग बाबा जी तुसी कदों का गए सीगे, अमेरिका कब आए थे? उसने कहा बेटा मैं आ गया था 1939 में। मैंने कहा जी फिर तो कोलंबस के पीछे पीछे ही आ गए थे आप तो। फिर तो मतलब अगर कोलंबस को अमेरिका नाम मिलता तो हम ढूंढ लेते अमेरिका, तो हमने ढूंढ ही लिया था वैसे। सो ऐसे खुश मिजाज लोग हैं हम सर। और आपकी कंपनी में जब खुशी खुशी कोई काम करेगा, दिल से काम करेगा अगर वर्कर, तो प्रॉफिट पीछे रह जाता है सर। एक रिश्ता जो है बनता है, जो लेबर का जब ऑफिसर्स का आपस में जो भावनात्मक रिश्ता बनता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे काम के लिए आपने राइट जगह चुनी है सर। 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट पर जैसा कि संजीव जी ने बताया कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइटें और ज्यादा संख्या में आएंगी। और फ्यूचर में क्योंकि देखो बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव ट्रैफिक की समस्या है। यहां पर बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं और विद इन 80 किलोमीटर के रेडियस में हमारे यहां पंजाब इंजीनियर कॉलेज है, PAU है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे पास हमारा पलाक्सा यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, पटियाला में थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन गई अब, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और चटकारा है, यहाँ लांडरा में कॉलेज है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंजेड़ी में यूनिवर्सिटी है, और IIT रोपड़ है। तो ये 80 किलोमीटर के रेडियस में है सब कुछ। जब हमने कोरिया जापान हम गए थे मंत्री जी के साथ, जब हमने उनको ये बताया तो हैरान रह गए कि आप विद इन 1.5 आवर की ड्राइव में सब कुछ है यहाँ पे, कहाँ किस सेक्टर में आना है आप आइए। और कहा जाता है, ये कहावत है, मतलब कहावतें भी ऐसे जिंदगी के तजर्बे से बनती हैं कि अगर आप बेंगलोर में और अगर आप
रशिया में, रशिया बेंगलोर के कंपैरिजन है, रशिया बहुत बड़ा है एरिया में। अगर आप 20 घंटे लगातार ड्राइव करते हो किसी भी साइड को, तो समझो आप रशिया में ही हो, इतना बड़ा है। और ऐसे ही बेंगलोर के बारे में कहा गया है कि अगर आप 20 घंटे किसी तरफ भी ड्राइव करते हो, समझ लो बेंगलोर में ही हो अभी। तो ये ट्रैफिक की समस्या हमारे यहां नहीं है सर, हमारे यहां 10 मिनट का रास्ता है। और आप एयरपोर्ट और आप जहां भी जिधर भी जाना है, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। हम आपके जो दुख दर्द को दूर करने के लिए बैठे हैं। मेरे पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो उन्होंने कहा जी हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, बस जी गवर्नमेंट का सहयोग मिल जाए, अगर सपोर्ट करे गवर्नमेंट तो बहुत, आप सपोर्ट देना जी हमें। मैंने कहा जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं कह रहा हूं, हम आपको सपोर्ट देंगे। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा बस इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे हम, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो जाए तो कमाल ही हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल सपोर्ट यू। फिर कहा उसने, कहता अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए फिर तो कमाल ही हो जाएगी सर। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। मतलब मुझे लगा कि शायद कोई सब्सिडी चाहता होगा, बिजली सस्ती दे दो मुझे, जब प्लॉट जो मेरे खरीदने के लिए उसको लीज कर दो, लीज कम कर दो, ऐसा कुछ कहेगा। वो कहता जी बस यही कहना था कि अगर आपकी सपोर्ट रहे। मैंने कहा सपोर्ट तो है। मैंने कहा किस किस्म की सपोर्ट चाहिए। कहता जी तंग मत करना बस हमें। मतलब ये पॉलिटिशियंस का, पार्टियों का, सरकारों का ये इमेज बना हुआ है कि तंग ही करते हैं बस, अगर आप तंग ना करें तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने कहा जी तंग करने वाले नहीं हैं हम, तो सुख देने वाले हैं। आप 3 प्रोजेक्ट की मेरे पास मंजूरी के लिए लेके आओगे, मैं 5 प्रोजेक्ट आपके अप्रूव कर दूंगा। बस मेरे लड़के लड़कियों को, मेरे जो बच्चे बच्चियां, मेरे नौजवान देश के जो पंजाब के हैं उनको काम दे दो। इससे सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, वो अपने घर बैठकर काम करेंगे। अपना घर ही है पंजाब, पूरा पंजाब उनका घर है। तो ब्रेन ड्रेन खत्म होगा, जो हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। फिर जो नशे की अलामत जिसके विरुद्ध हमने युद्ध छेड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगी। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जी, आपके दोस्त के यहां या आपके रिश्तेदारों के यहां कोई हो, जो काम भी करता हो, कोई रोजगार भी करता हो और नशा भी करता हो, उसके पास टाइम ही नहीं होता जी। वो शाम को आता है अपने बच्चों के साथ हंस खेल के और खाना खा के सो जाता है, अगले दिन फिर काम पे जाना होता है। मैं पंजाब के नौजवानों के हाथों से टीके, नशे के टीके छीनकर उनको टिफिन पकड़ाना चाहता हूं कि काम पे जाइए, अपने परिवार में सुखी रहिए। तो ये जो एनआर नारायण मूर्ति जी हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए आपने जो आज यहां पूजा करके काम शुरू किया है, भगवान परमात्मा वाहिगुरु इसमें बरकत दे और काम ज्यादा होगा। जितना स्टेट को रेवेन्यू आएगा और स्टेट को रोजगार जनरेट होगा स्टेट का, और हम तरक्की करेंगे, सारे मिलकर तरक्की करेंगे। क्योंकि जब भी कोई किसी को डाउन करके या किसी को नीचे जब फेल करके अगर कोई सफल होता है, वो सफलता नहीं होती। सभी सफल हों तो समाज सफल होता है। तो पंजाब में मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी आया दिल से आया, तो उसके लिए तरक्की के रास्ते भगवान खुद खोलता है, वाहिगुरु खुद खोलता है। और हमें भी समत बख्शे परमात्मा, बल बख्शे कि हम पंजाब की सेवा में जो लगे हुए हैं उसमें हमें फैसला लेने की बुद्धि दे परमात्मा। आप सबको तंदुरुस्त रखे और आप जब मर्जी मिलने आ जाया करो सर, जब मर्जी मुझे बुला लिया करो, आते रहेंगे। कई चीजों का बाद में पता चलता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने आप लोगों से पूछकर बनाई है, कोई उसमें भी वो फ्लेक्सिबल है। कोई अगर उसमें चेंज करना है, कई बार वाह पे आ जानिए या राह पे आ जानिए, कई बार किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि इसमें ये कमी है। तो अगर आपको लगे कोई आपका सजेशन है या कोई आपकी कोई
समस्या है तो आप हमें बताइए, हम उस हिसाब से उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज कर लेंगे। हमारा काम बस सिर्फ यही है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा माहौल मिले, उसको काम करने का माहौल मिले और तंग करने वाली बात जो है वो दिमाग से निकले। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो, तरक्कियां करो और पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, सांसद ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।